जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु मिस्बाहुल अक़्ल। इल्म अक़्ल का चिराग है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, जब तक इल्म हासिल नहीं होगा जब तक आपकी अक़्ल अंधेरी में रहेगी। जिस तरह से ट्यूबलाइट में जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ती है, रोशनी नहीं देती है, जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल ना हो गाड़ी चलेगी नहीं, उसी तरह अक़्ल आपकी अंधेरे में रहेगी जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इल्म हासिल करो मोहम्मद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके लहद तक। इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत का फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करो ताकि तुम्हें इन इल्म हासिल करो, चीन तक भी अगर आपको जाना पड़े तो इल्म हासिल करिए आप। इल्म अंबिया की विरासत है, हमारी विरासत है, लिहाजा हमें बढ़कर छीनना है इसे। दूसरे कौमों की कौम जो है वो हमारा इल्म हासिल कर रही है, हमें बढ़कर उसे दोबारा हमारे पास लाना है। मौला अली ने फरमाया है, अक्लमंद और होशियारी ये हमारे अंदर होना चाहिए। लिहाजा हमें यानी होशियार होना चाहिए, दुश्मनों की साजिशों से मक्कारियों को पहचानना चाहिए उनकी। आज के दौर का ये है। पुराने लोग जो थे वो यानी होशियार नहीं हुआ करते थे, लिहाजा जो जैसा कहते हैं यानी फंस जाते थे, नहीं समझ पाते थे दुश्मनों की साजिशें। तो इसलिए हमें होशियार होना है आज के ज़माने में, जो बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक जो हमें दिया गया है वो है नस्ल जदीद की ज़िम्मेदारियाँ। तो लिहाजा ये थोड़े से वक्त में जो कुछ हमसे हो सकता है हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने पेश करें बातों को। हमारी मुस्लिम लिटरेसी जो इंडिया में है सिर्फ 57.3% है। ये 2011 की सेंसस के मुताबिक जो है, तो लिहाजा 42.7% जो है हमारी कौम जो है इलिटरेट है। इलिटरेट से मतलब यानी अनपढ़, यानी लिखना पढ़ना जो नहीं जानते हैं, वो 42.7% है। और 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में कम से कम 17.25 करोड़ लोग मुसलमान हैं, बसे हुए हैं। इसमें से सिर्फ यानी बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ 5.6% लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन या उसके ऊपर की तालीम हासिल किए हैं। तो लिहाजा कितनी अफसोस की बात है यानी ये कि हमें यानी उस पर गौर करना है और यानी ग्रेजुएशन और उसके ऊपर की तालीम की तरफ ध्यान देना है। और उसी सेंसस के मुताबिक जो 19 से 24 साल के जो बच्चे हमारे हैं, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी या ड्रॉप आउट जो हैं उसी में पाए जाते हैं। तो लिहाजा हमें वही कॉन्सेंट्रेट करना है कि इस एज ग्रुप के बच्चों में यानी ड्रॉप आउट्स ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। आज के नौजवानों की हालत ये है, दीन से बहुत दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, ज़िंदगी में कोई मकसद कोई एम नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से पाना चाहते हैं, जल्द हासिल करना चाहते हैं, कोई डिसिप्लिन सिंसियरिटी नहीं है, सच को नहीं कबूल करते हैं, बहुत जल्द अफवाहों को फैला देते हैं, इखलाक किरदार नहीं है, बुज़ुर्गों के एहतराम नहीं है, माँ बाप का एहतराम नहीं है। ये सब हमें सोचना चाहिए। जवानी एक ऐसी यानी एज ग्रुप है जो पीरियड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के अंदर। इस जवानी की पीरियड में आप अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, सबसे अहम पीरियड होता है ये। तो लिहाजा इस जवानी के दौर में आपको बेहद मेहनत करनी होगी और कोशिश करनी होगी। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमें तालीम हासिल करना है। सही इल्म हासिल करो, समझो उसे, और सबसे ज़रूरी है बाँटो उसे। जितना आप बाँटेंगे उतना इल्म में भी इजाफ़ा होगा आपका और आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। इल्म और इबादत ये एक मोमिन की पहचान होना चाहिए और है। और आपके अंदर एक शौक़ और जज्बा पैदा होना चाहिए, जिसे मोटिवेशन कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम अगर आप करें, अगर आपके अंदर शौक़ है तो आप वो काम करते चले जाएंगे। अगर शौक़ नहीं है, कुछ अरसे बाद आप हो सकता है वो काम छोड़ देंगे आप। तो लिहाजा ये शौक़ आपके अंदर होना चाहिए, उसी काम को आपको अंजाम देना है। और वो अगर आपको शौक़ है तो वो काम आपको जज्बा देता रहेगा। किस लिए ये इल्म हासिल करने के लिए इतनी ताकीद की गई है हमारे कौम में, हमारे दीन में? आपने कभी सोचा है, गौर किया है इसके ऊपर?
हम खल किए गए हैं, खुदा ने हमें खल किया है, पैदा किया है इबादत के लिए। और आप जो रिज़्क़ हासिल करते हैं, सुबह उठते हैं, निकलते हैं काम करने के लिए, कितनी बड़ी इबादत है आप जानते हैं। और ये रिज़्क़ जो आप हासिल करेंगे ये इल्म के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप इल्म हासिल करेंगे उतना अच्छा आप कमा सकते हैं, उतनी अच्छी रोज़ी हासिल कर सकते हैं आप। जितना इल्म हासिल करेंगे आप, उतनी ज़िंदगी आपकी कामयाब रहेगी, उतनी इज़्ज़त आपको होगी, आपकी पहचान होगी माशरे में। जहाँ जहाँ आप इल्म लेके जाएंगे वहाँ वहाँ रोशनी फैलाएंगे आप। और ये सबसे ज़रूरी है कि इल्म जो आप सीखते हैं, जो है आपके पास, वो दूसरों को बांटना है, सिर्फ़ अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं। हज़रत अली इस्लाम का कौल तो आप जानते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कितना उन्होंने कहा, पूछ लो हमसे कब्ल कि मैं इस दुनिया से चले जाऊँ, मैं ज़मीनों के रास्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। लेकिन अफसोस, लोगों ने पूछने के बजाय, अच्छे क्वेश्चन पूछने के बजाय, सरों में बाल कितने हैं, ऐसे इस तरफ के बेहुदे क्वेश्चन पूछे उन्होंने फरमाया, हज़रत इस्लाम, मैं चाहूँ तो पानी से घरों को रोशन कर सकता हूँ, तो लिहाजा उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो वो आज के दौर में देखिए, साइंटिस्ट लोग ने वर्क करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया, ये किया। तो उस दौर में मौला ने कहा था 1400 साल पहले कि मैं चाहूँ तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूँ, रोशन कर सकता हूँ घरों को। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी। आपको अपना कदम बढ़ाना है इल्म हासिल करने के लिए, तब जाके आपको कामयाबी हासिल होगी। मैं ये डॉक्टर होने की हैसियत से चाहता हूँ हमारे कौम के बच्चे जो हैं आगे बढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंस स्ट्रीम अख्तियार करें। इल्म के भी कई लेवल्स होते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल जो है, जो खुदा को सबसे ज़्यादा पसंदीदा इल्म है, वो है एक इल्मी या दीन का दीन या इल्म जो है, और दूसरा जो है वो मेडिकल नॉलेज जिसे तिब कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पसंद है। कभी आपने गौर किया, हम तो यानी डॉक्टर होने की हैसियत से हमने गौर किया क्यों अल्लाह ने इसमें सबसे इनका यानी खुदा का सबसे ज़्यादा पसंदीदा इल्म ये दोनों है। इससे हमने गौर किया कि इस दोनों इल्म से लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा इसलिए खुदा ने इन दोनों इल्म को सबसे ज़्यादा पसंदीदा किया है। अब वो ज़माना चला गया जब पुराने ज़माने में 3 स्ट्रीम हुआ करती थी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। आज के ज़माने में सिर्फ आप ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इससे ग्रेजुएशन करेंगे तो कुछ नहीं। आज के ज़माने में इतना कंपटीशन हो गया है, आपको इस कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। पहले से जब आप स्कूल में है, 8वीं 9वीं में, आपको सोचना पड़ेगा आपको यानी कौन सी लाइन आपको लेना है। आपको अपनी सलाहियतें जो अपने अंदर हैं उसको पहचाननी होगी, दूसरों से मशवरा करना पड़ेगा और आप सोचना पड़ेगा कि कौन सी लाइन हम लेंगे। लिहाजा उसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और उसमें आप अगर कंपटीशन में उतरेंगे नहीं, कामयाब नहीं होंगे, तो लिहाजा सिर्फ छोटी मोटी नौकरी करके रह जाएंगे, 15-20 हज़ार 30 हज़ार। लेकिन आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, उन बच्चों में पहुंचना है आपको जो इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चे जो पहुंचते हैं वहाँ पर आपको जाना है। हमारे मर्दों ने भी कहा है कि आपको यानी हमारे कौम के बच्चों को साइंस लेना चाहिए और ख़ासकर रिसर्च में ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका मकसद जो हो, आपका जो एम हो, वो आपको टॉप मोस्ट लेवल तक जाना है, ये आपको सोचना है। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है कि आपको पता नहीं कि आप यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कब होगा, या आपको यानी कोई एक्सक्यूज़ मिले किसी ने हमें बताया नहीं, हमारे माँ बाप को नहीं बताया। आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आपकी उंगलियों पर है। आपको पता है यानी ये पता होता है IPL कब शुरू हो रहा है, आज IPL का फाइनल है, ये सब आपको पता होता है। किस लिए पता होता है? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसमें। उसी तरह आपको यानी बचपन से या जब भी आप पढ़ रहे हैं आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरना, ये फील्ड में जाना है, तो उसी लिहाजा आपको उस पूरी जानकारी उसकी हासिल करना होगा। और आजकल कोई भी बच्चा आप इंटरनेट पे बैठ के ये सब यानी इल्म जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सब में आपको मिल सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी साइट पे जाइए, स्कूल के साइट्स पे जाइए, आपको तरह तरह के जो कोर्सेज़ हैं, इसके है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, सबके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगी आज के ज़माने में कि हमको ये नहीं पता चल रहा है। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जुनून आप जानते हैं क्या है?
जुनून वो है कि आपके अंदर यानी जैसे आराम करना ही नहीं है, एक तरह की बेचैनी होना चाहिए, कैफियत ऐसी होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, क्या है हमारे अंदर जो इतना इल्म नहीं पा रहा हूँ, समाज में सर उठा के नहीं जी पा रहा हूँ। ये सब जुनून आपके अंदर होगा तब बेशक आप उस लेवल तक पहुँच सकेंगे। तब जाके आपको यानी ऐसी जॉब मिलेगी, वो मिलेगी कि आप एसी में बैठें, कार में बैठें, लोग आपको सलाम करें। वो वहाँ तक पहुँचना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारे यानी हमारे कौम की ज़िम्मेदारी है, दीन भी यही चाहता है हम वो लेवल तक पहुँचे। और कितनी अफसोस की बात है कि हमारे कौम में सिर्फ गिने चुने लोग जो हैं वो डॉक्टर हैं या इंजीनियर है या ये वकील हैं, प्रोफेशनल जो हाई लेवल से हैं, IAS ऑफिसर्स जो हैं। तो लिहाजा आज के दौर की यही ज़रूरत है, हमारे बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ें, कोशिश नहीं करते। आज के ज़माने में ये पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे इदारे जो हैं वो यानी स्पॉन्सर करते हैं आपको चाहिए यानी 10वीं के बाद में हमारे बच्चों को चाहिए कि वोकेशनल टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो जाके अंजाम दें। वो बताएंगे आपको कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, साइंस स्ट्रीम सही रहेगी, मेडिकल स्ट्रीम सही रहेगी, कंप्यूटर सही रहेगी या आर्ट्स रहेगी, और उस तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी और फॉलो कर सकते हैं। आपको कई अन्य आज के ज़माने में वोकेशनल कोर्सेज़ मिलेंगे, डिप्लोमा कोर्सेज़ मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपको यानी कंप्यूटर स्किल्स के कोर्सेज़ हैं, ये सब आपको करना चाहिए। इससे आपका बायोडाटा भी भारी होगा और आपको आगे चल के जॉब्स के लिए ये सब आसान हो जाएगा, अच्छी जॉब्स मिलेंगी। और जो बच्चे यानी बहुत कमज़ोर हैं, नहीं आगे बढ़ता, पढ़ाई में कम है, कम से कम उनको छोटे मोटे यानी कोर्सेज जैसे वेल्डिंग है, प्लम्बर है, ये सब भी, इलेक्ट्रिशियन है, ये सब के काम यानी कोर्स करके उनको यानी चाहिए कि वो अब्रॉड जा सकते हैं, अपनी लाइन खुद चूज़ कर सकते हैं। लिहाजा यानी ज़रूर वो सब छोटे मोटे कोर्स भी किया करें। और मैं एक चीज़ पे और स्ट्रेस देना चाहता हूँ, आज के दौर में मैं ये चाहता हूँ हर बच्चे के पास हमारे एक कंप्यूटर होना चाहिए। आज इतने सस्ते हो गए सब कंप्यूटर, लिहाजा हम चाहते हैं लैपटॉप हो सबके पास, भले सेकेंड हैंड आप ख़रीदें, 4 से 6 हज़ार 8 हज़ार में आपको मिल जाए। हर बच्चा आजकल एक मोबाइल रखता है 8-10 हज़ार का, इससे अच्छा एक कंप्यूटर रखें, लैपटॉप रखें और वो अपने मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके दुनिया भर की तालीम हासिल कर सकते हैं, इंटरनेट अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जो आप मोबाइल से नहीं कर पाएंगे। आपके पास बड़ी स्क्रीन होगी, इतनी सब बटन होंगी, तो आप बहुत सारे ऐप्स और यानी स्किल्स आप यूज़ कर सकते हैं उस कंप्यूटर पे। और बाकी घर वालों, फैमिली मेम्बर, दूसरों को भी आप उस कंप्यूटर के ज़रिए सिखा सकते हैं। तो हमारी कौम बहुत पीछे है लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ के अंदर, मोबाइल में बहुत तेज़ है, बस इसके अंदर नहीं है। हमारे बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए जाना चाहिए, ख़ासकर हमारी बच्चियां के लिए हम चाहते हैं वो B.Ed कोर्स जो है हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। हमारी यानी औरतें जो हैं पर्दा करके यानी टीच कर सकती हैं, एक अच्छा प्रोफेशन है वो। पैरामेडिकल कोर्सेज़ के यानी ये ट्राई करें ज्वाइन करने के लिए, अगर यानी बड़े कोर्सेज़ में नहीं जा पा रही हैं, जैसे रेडियोलॉजी के टेक्नीशियंस हैं या OT टेक्नीशियंस हैं, और फार्मेकोलॉजी जो है जो डिप्लोमा कोर्सेज़ है, ये सब में आगे बढ़ें, ऑप्टोमेट्री है, ये सब में आगे बढ़ना चाहिए हमारी बच्चियाँ को। और जैसे हमने कहा, ये मार्क्स स्टार्स जो है हमारे कौम का एक इदारा है, ये आपको बच्चों को हमारे ट्रेनिंग देते हैं। यानी एक सबसे पहले वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें 2 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वो आप क्लियर करें तो वो यानी आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में गाइडेंस देंगे और उसी हिसाब से स्पॉन्सर करके तैयार करेंगे, ताकि आप या JEE और इसमें नीट के अंदर जो है अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएँ। आपके जहन में बचपने से, या हम कहेंगे जब आप सेकेंडरी में पहुँचे, तो उस तरफ से उस वक्त से आपको ये होना दिमाग में होना चाहिए आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और ये जहन में हमेशा रहे कि अल्लाह के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं। ये जहन में ये नीयत ज़रूर होना चाहिए। ऐसी फील्ड आप चूज़ करिए जिसमें आप आगे चल के हलाल रिज़्क़ हासिल करें। ऐसा ना हो आप आगे चल के आपको पता चले या आप हराम कामों में या हराम रिस्क हासिल कर रहे हो, और खुदा न खास्ता आप उस फील्ड में चले भी गए तो बहुत जल्द ट्राई करिए कि उधर से पलट के दूसरे फील्ड में आ जाए जहाँ आप हलाल रिस्क हासिल कर सकें। आपको एक वाक़या हम बताते हैं। मौला का एक दस्तूर होता था, रूटीन हुआ करता था मौला अली का। सुबह में जैसे 9-10 बजे अपने ग़ुलामों के साथ मार्केट जाया करते थे और वहाँ पे देखा करते थे, यानी राउंड्स मारा करते थे कैसे चल रहा है निज़ाम ये। तो एक बार जब मौला जा रहे थे बाज़ार से अपने ग़ुलामों के साथ, तो एक दुकान में देखा कि एक
दुकानदार जो है मछली बेच रहा है, वो भी बगैर छिलटे के। मौला ने कहा फ़ौरन यानी ग़ुलामों से इसकी दुकान बंद करो, इनको कोड़े लगाओ। अब वो हाथ जोड़ के मौला के सामने आ गया, अरे मौला मैं तो आपके चाहने वाला हूँ, ये मछली बेच रहा हूँ नया नया और मुझे आप मार रहे हैं, इसमें क्या है ख़राबी जो है। मौला ने कहा ये तू बेच रहा है मछली, ये एक हराम चीज़ बेच रहा है तू। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मौला ने कहा आपको यानी आपको धंधा करना है, आपको यानी ये कारोबार करना है, आपको सबसे पहले ये है कि आप जाके सीखिए ये क्या हलाल है क्या क्या हराम है, उसके बाद आप यानी आपको हक़ है कि वो धंधा शुरू करें या वो कारोबार शुरू करें। जब तक आपको पता नहीं है बिगड़ जाने हुए आप कोई चीज़ में यानी एंटर मत करिए आप। तो ये सबसे बड़ा एक यानी आपको यानी सीखने मिलता है मौला के ज़रिए। किसी फील्ड में भी आप जाएँ और तो रिस्क हासिल करना है तो हलाल होना चाहिए, तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। आज के ज़माने में और एक ज़रूरी बात यह है कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा हुनर हो तो क्या बात है। कई बार ऐसे होता है आप एक जॉब में एक फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होते हैं, आपको चेंज करना पड़ता है। तो आपके पास अगर दूसरा हुनर हो तो आप उसमें उस लाइन में जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है आप दोनों हुनर को कंबाइन करके यूज़ करिए और अच्छे से, तो और ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और ख़ासकर हमारी लेडीज़ को तो हम ये कहते हैं कि उनको पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा बनना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े खुदा ना खास्ता तो ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। आगे चल के क्या ज़माना आने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम नॉलेज एक्सप्लोजन की दुनिया में रह रहे हैं, हर चीज़ हमारे यानी उंगलियों के इशारे पे है। क्लिक करें, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट पे मोबाइल पे मिल जाएगी। आपको यानी ज़िम्मेदारी आपकी यानी आपकी है, ये है कि आप जो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसे छान के जो आपके काम की है, जो सही इन्फॉर्मेशन है उसे आपको लेना है। कई बार आप मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की फैली हुई है इंटरनेट पे, तो लिहाजा आप छान के और फ़िल्टर करके जो आपके काम की चीज़ है उसे आप अंजाम लें उसमें से। दूसरी बात और एक है कि आपको इन्वेंटिव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई चीज़ जाके ईजाद करिए इस दौर में, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप नई नई फ़िक्रों को लाइए, नई नई आइडियाज़ को लाइए, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए थोड़ा। ये हमारे यानी लोगों को ज़रूरत है कि इस तरह से सोचें और फ़िक्र करें। जो भी इल्म हासिल करें आप यानी बहुत ज़रूरी है आप दूसरों के साथ शेयर करो। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपकी इल्म नहीं बढ़ेगी, दूसरों का फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हमारा इल्म अगर दूसरों को काम आए तो क्या बात है। टेक्नोलॉजी जो आज के ज़माने में हमको भरपूर फ़ायदा उठाना है, उसका एकदम अपडेट रहना है। जो भी टेक्नोलॉजी है हमारे कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे दीन के लिए काम आनी चाहिए। सोशल मीडिया जो है इस पे हमारे बच्चों को कम वक्त बिताना चाहिए। हमने देखा है यानी कई बार बच्चे यानी रात भर इसी पे लगे रहते हैं, अपनी एनर्जी ज़ाय करते हैं। इस मोबाइल के बजाय वो बैठ के उनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, बिला वजह उसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमारे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए, और अगर बच्चों को भी यानी ये भी जहन में रखना चाहिए अगर कुछ बनना है ज़िंदगी में, कामयाबी हासिल करना है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। आप हम मेडिकल फील्ड में होने के वजह से हम बच्चों को यानी उनके माँ बाप को ये गाइडेंस देते हैं कि रात में 10 बजे के बाद 9:30 10 बजे के बाद में उनसे मोबाइल छीन लिया करें, अपने ड्रॉर में डाल लिया करें। ये सबसे अच्छा तरीका है, और वो ताकि वो बेफजूल जागते नहीं रहें और यानी इस सोशल मीडिया में बहक नहीं जाएं और इधर उधर। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है आप बच्चों को ये अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल एक बनाना है। पढ़ाई आगे बढ़ना है तो डेली का यानी एक रूटीन बनाना है। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़ना है आपको। साइंस फील्ड लिए उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स लिए जो भी प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, रीडिंग करते रहना है। बिगड़ मेहनत के कुछ कामयाबी हासिल नहीं होगी। 1 घंटे 2 घंटे की रीडिंग और पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। कुछ आपको बनना है ये है तो 3 4 5 घंटा डेली आपको पढ़ना है। और दूसरी एक ज़रूरी बात आज के दौर में है कि आपको अलग अलग ज़बानें सीखना है। जो भाषाएं बोलते हैं हमारे यानी अरबी और उर्दू तो यानी इसको नज़रअंदाज करना ही नहीं है बिल्कुल। ये तो हमारी मेन ज़बानें हैं, और ख़ासकर आने वाले ज़माने में हमारे मराठी हमें ज़रूर सीखना है। बोलना समझना ज़रूरी है। आगे जाके पता नहीं क्या हो, जॉब्स आपको नहीं मिलेगी, आपको मराठी नहीं आती है, आने कुछ बोल नहीं सकते हैं आज के ज़माने में। लिहाजा आज से ही हमें तैयार होना चाहिए बच्चों को।
और इंग्लिश में जो फ्लुएंसी हासिल करें। आप चाहिए तो क्लासेस ज्वाइन करिए, जितनी आप अच्छी बोलेंगे उतना आपको चांसेस हैं अच्छे जॉब मिलेंगे जो है। और डॉक्टर होने की हैसियत से हमें यानी हम ये जो मेडिकल साइंस बोलती है, बच्चे जो है ये 4 साल से लेके 12 साल 15 साल तक ऐसी एज है जहाँ आप जितनी नॉलेज या जितनी भाषाएं ज़बानें उनको सिखाएंगे उनके ब्रेन पिकअप करेंगे बहुत तेज़। आप जाके 15-20 साल के बाद सीखना चाहें तो बहुत मुश्किल है ज़बानें सीखना। तो ये ज़्यादा ये पीरियड है, आपको बच्चों को जितनी ज़्यादा आप सिखा सकते हैं भाषाएँ ज़बानें सिखाइए। हमारे इमामों को तो कितनी भाषाएं आती थी, जो जहाँ दुनिया से आ जाए उनसे उसी ज़बान बात करते। तो लिहाजा हमें भी यानी चाहिए कि बच्चों को जो यानी ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाएं। और इसके साथ साथ ज़िंदगी को भी एंजॉय करना चाहिए आपको हलाल तरीके से। और इसके लिए आपको कुछ वक्त डेली या ऑल्टरनेट डेज, लिहाजा आपको यानी जो चीज़ें जो प्लेजर देती हैं, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स हैं, ये इस तरह से आपको इसके ऊपर तवज्जो देना पड़ेगा। बच्चों को ले जाइए स्पोर्ट्स फील्ड के ऊपर, जैसे मौलाना साहब ने हमने कहा हमारे कहा ग्राउंड पे ले जाइए, खिलाइए उनको, स्पोर्ट्स खिलाइए, फुटबॉल खिलाइए, ये वगैरह। और क्या प्रॉब्लम आज के ज़माने में यही है कि हम यानी स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये भी है कि कई बच्चे हमारे जो हैं, कई माँ बाप ये है कि हमारे बच्चों को उसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भी एक गलत बात है। बहुत कम लोग हैं जो, जैसे अब कई हमने देखा है, हमें क्रिकेटर हैं, कितने बच्चों को लेके आ जाते हैं अलग अलग माँ बाप या बच्चे की हमको सचिन तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है। ये लिहाजा यानी खेल खेल के ऐसे नहीं होता। ये आपके अंदर एक हुनर होता है, एक स्किल होती है, बहुत लाखों में एक ऐसे कोई निकलता है। आप अगर जाके ट्रेनिंग लें कि हम बन जाएंगे और सचिन या ये विराट कोहली, तो नॉट पॉसिबल। आपके अंदर हुनर है, वो स्किल है, तो आपका गेम और आपके कोशिश आपको पहुंचा देंगे वहाँ तक। तो लिहाजा उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें कि सिर्फ हमको स्पोर्ट्समैन बनना है, और अपनी तालीम को ज़रूर यानी साथ में रखिए, ताकि यानी ये ना हो कि आप तालीम छोड़ के सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आजकल और एक मसला है बच्चों, यानी जो आपने देखा होगा बहुत बच्चे हरदम मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, किताबों में लगे रहते हैं। इससे एक नुकसान जो है वो बच्चों की आईसाइट के ऊपर पड़ता है। हमारे हिसाब से यानी उनको बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम 1 आध घंटा आप ले जाइए, फील्ड के ऊपर ले जाइए उनको दूर। यानी जब आप बच्चे मोबाइल, टीवी और बुक्स में रहते हैं तो उनकी आंख जो ट्रेन ऐसी होती है कि सिर्फ किताबों को और नज़दीक चीज़ें देखते रह जाते हैं। इसलिए वो उनको दूर की चीज़ देखना बंद कर देते हैं। जैसे झाड़ पे चिड़िया हो, फुटबॉल हो, बॉल को कैसे फॉलो करना है, स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट हो रहा है या बैडमिंटन हो रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो लिहाजा उनकी आँख जो होती है यानी वो नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए ट्रेन होती है और नंबर लग जाता है उनको, बाहर के दूर का नंबर लग जाता है। तो अगर वो आप बचपने से 3-4 साल, 4 साल के जब से हैं, 2 साल के हैं, आप उनको बाहर ले जाया करिए डेली आधा घंटा 1 घंटा, तो ये जो चश्मा लगने की बीमारी है ये इससे बच जाएंगे वो। और दूसरी बात, आजकल के बच्चे जो इतना मोबाइल यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, इसका भी अगर बहुत देर तक यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी नुकसान होते हैं। इसके भी ब्रेन के ऊपर भी कितने असर होते हैं, इसके कई बार ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं। तो ये सबसे लिहाजा आप दूर रहिए, खासकर ब्लूटूथ और ये सब डिवाइसेस से थोड़ा दूर रहिए आप। और 1 घंटा आधा घंटा ठीक है, बच्चे लगे रहते हैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो ये आपके लिए यानी आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। और जब आप पढ़ के गए हो या आपको जॉब लग जाए तो उसके अंदर ये आप मत सोचिए कि आप क्या यानी जॉब बहुत हमारे लिए बहुत छोटा काम है, हमारे लायक नहीं है। ये हमारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें बैठे बैठे शुरू में बड़ा जॉब चाहिए, अच्छी एसी वाला जॉब होना चाहिए, कार वाला जॉब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके जहन में होना है। लोग जाते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए, दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा भले ही वो पीएचडी कर रहा है लेकिन शाम में पार्ट टाइम जॉब करता है, एक वेटर का काम करता है होटल में या ड्राइवर का काम करता है। तो लिहाजा हमें यानी इस चीज़ से यानी वो नहीं होना चाहिए कि काम जो हम कर रहे हैं छोटा काम है या हमारे लायक नहीं है। आप जब मेहनत करेंगे और ये छोटे काम से ही आप आगे बढ़ेंगे और ऊपर आएंगे। और इसके बाद आपको यानी ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी का भी काम किया करिए थोड़ा सा। अब एनजीओ जो है सोशल सर्विस वॉलंटियर बनिए। आप अपना सोशल मीडिया में थोड़ा दीन फैलाइए, उसको यूज़ करिए अपने दीन के लिए, अपने लिए। और ये सब चीज़ों को साथ लेते हुए ज़रूर याद रखिए आपके साथ दीनी तालीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
बाईमान होना चाहिए, आपके पास तकवा होना चाहिए, इबादत होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ख़ुद पर आपको भरोसा होना चाहिए। जब तक आपके ऊपर आपको अपने ख़ुद पर भरोसा नहीं है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप कामयाब नहीं होंगे। तकब्बुर और गुरूर से दूर रहिए, इखलाक पैदा करिए, अंदर किरदार पैदा करिए, सुस्त और कायल न बनिए। आपको वो भी हदीस पता होगी, खुदा यानी जो शख्स कायल हो जाता है, काम नहीं करता है, घर पे बैठा रहता है, उसके ऊपर खुदा की भी लानत होती है। तो लिहाजा आपको यानी आगे बढ़ के करना है, कुछ ना कुछ काम करना है। और आज का आइडियल जवान जो है हमारे अंदर जो है, आपको चाहिए कि हमारी अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उसको आपको पहचानना चाहिए। ये आज के आइडियल जवान की पहचान है। और ये सलाहियतों को आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और दुनिया और आखिरत को अपनी संवारना चाहिए आपकी सलाहियतों से। अगर आपने यानी सलाहियतों को पहचाना नहीं और यूज़ नहीं किया, तो हो सकता है आप ज़िंदगी में शिकस्त का एहसास करें या हार का एहसास करें। और हमारे हिसाब से जो है वो सबसे ज़रूरी जो है, यानी जो हमको लगता है कि सबसे यानी ज़िंदगी आपकी कामयाब होने के लिए आपके पास सबसे पहले इल्म आपको हासिल करना है, इल्म होना चाहिए। और दूसरी बात है दूसरों की मदद करना चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए, ये सबसे बहुत ज़रूरी बात है। और साथ साथ में इबादत। तो ये तीनों चीज़ अगर आपके पास हैं, इल्म है, दूसरों की मदद करने के जज्बा है, कर रहे हैं आप, इबादत है, तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आप लोगों ने मुझे सुना, गौर किया, डॉक्टर प्रिंस साहब ने मुझे मौका दिया, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू जी। आइए जी।